डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल कोर्स सेल्समैनशिप यानी बिक्री कौशल का एक्सपेरिमेंट नंबर 5 यानी प्रयोग क्रमांक 5। इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैक टू बैक देखेंगे और समझेंगे। तो आप लोग मेरे साथ में इस प्रैक्टिकल को आपके प्रैक्टिकल फाइल में नोट डाउन करना स्टार्ट कर लें। यदि आपका वोकेशनल कोर्स सेल्समैनशिप है तो उद्देश्य क्या है इसका? विक्रय कला में बिक्री बजट और क्षेत्र विकसित करने के लिए गतिविधियों को समझाइए। एक्सप्लेन द एक्टिविटीज़ टू डेवलपिंग सेल्स बजट एंड टेरिटरीज। अब सबसे पहली बात है कि बिक्री बजट क्या होता है। व्हाट इज़ द सेल बजट? बिक्री बजट मौलिक तत्व है जो वित्तीय संरचना और नींव के निर्माण की अनुमति देगा, जिस पर आपके उद्यम के अधिकांश निर्णय आधारित होंगे। कुछ शब्दों में हम इसे बिक्री की भविष्यवाणी या अनुमान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो भविष्य की आय को प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ चर के जवाब में किया जाता है। बिक्री बजट आपके उद्यम की उत्पादन परियोजनाओं को विकसित करने के आधार के रूप में कार्य करेगा। इसी तरह यह सीधे इनपुट, कच्चे माल, मशीनरी, श्रम और समय के लिए खरीद कार्यक्रम को प्रभावित करता है। दूसरी ओर यह बजट आपकी कंपनी के प्रशासन को न्यूनतम इन्वेंट्री स्टॉक रखने के लिए मजबूत करता है, जिसके साथ बाजार जाना। यदि आपके पास मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पाद नहीं है तो एक संपूर्ण बिक्री योजना बनाना बेकार हो जाती है। बिक्री बजट का निर्माण, क्रिएशन ऑफ सेल बजट्स। इस बजट को तैयार करने का पूर्ण उत्तरदायित्व बिक्री विभाग के प्रबंधक का होता है, लेकिन उसके कार्य में बजट ऑफिसर, लेखापाल, विक्रेतागण, बाजार अनुसंधान विशेषज्ञ आदि सहयोग प्रदान करते हैं। विक्रय प्रबंधन इस बजट को तैयार करते समय महत्वपूर्ण बातों पर विचार करता है, जो निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है विगत विक्रय आंकड़ों तथा प्रवृत्तियाँ। विक्रय बजट बनाने में वाले व्यक्ति को विगत विक्रय आंकड़ों के रेखाचित्र तथा सामान्य विक्रय प्रवृत्तियों के चित्र प्राप्त होने चाहिए। विगत वर्ष की बिक्री के लेखे भावी विक्रय के विश्वसनीयता आधार होते हैं, क्योंकि विगत निष्पादन वास्तविक व्यावसायिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन विगत विक्रय के साथ साथ अन्य घटक भी विक्रय पर प्रभाव डालते हैं, जैसे मौसमी परिवर्तन, बाजार का विकास, व्यवसाय चक्र आदि। अतः विक्रय बजट बनाने में उनको ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट है विक्रय एजेंटों का प्रतिवेदन। विक्रय एजेंटों ग्राहकों के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं, जिनके कारण वे ग्राहकों की रुचि, आदत एवं प्रतियोगिता द्वारा विज्ञापन के तरीके, भावी विक्रय प्रवृत्ति आदि बातों के बारे में जानकारी रखते हैं। इस प्रकार वे विक्रय प्रबंधन को पर्याप्त सामग्री प्रदान करते हैं। थर्ड पॉइंट है संभावित बाजार का विश्लेषण। वस्तु की मांग को संभावित बाजार ज्ञात करने के लिए बाजार अनुसंधान किए जाने चाहिए। इसके उपभोक्ता की क्रय शक्ति, आदत, प्रतिस्पर्धा की संभावनाएं, वस्तु की डिजाइन, कितना मूल्य वसूल किया जाएगा आदि की जानकारी हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है व्यापारिक संभावनाएं। व्यापारिक संभावना की जानकारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं से ज्ञात होती है। राजनीतिक या आर्थिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों का विक्रय पर प्रभाव पड़ता है, जैसे सरकार सार्वजनिक विकास पर अधिक धन व्यय करे या वस्तुओं पर नए कर लगाए तो बिक्री प्रभावित होगी। फिफ्थ पॉइंट है संस्था की नीति। व्यापारिक संस्था की नीति तथा तरीकों में यदि कोई परिवर्तन किया जाए तो कोई नया उत्पाद निर्माण करे या विज्ञापन करने के नई तरीके का उपयोग, वितरण प्रणाली में सुधार आदि, तो विक्रय बजट प्रभावित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 6 विशेष परिस्थितियाँ। कभी कभी किसी व्यवसाय की बिक्री विशेष परिस्थितियों से प्रभावित हो सकती हैं, जैसे किसी उद्योग, नगर का विकास होने से वाहन, कार, स्कूटर, साइकिल आदि की मांग अधिक होती है। अतः इनमें संबंधित व्यवसायों की बिक्री पर प्रभावित होगी। संयंत्र क्षमता यानी प्लांट कैपेसिटी। संयंत्र क्षमता के उचित प्रयोगों को सुनिश्चित करने का प्रयास चाहिए।
विक्रय बजट कारखानों में संतुलित उत्पादन की सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय क्षमता, संस्था की वित्तीय क्षमता की सीमा का ध्यान रखते हुए विक्रय बजट तैयार करना चाहिए। प्रतियोगिता, विक्रय बजट बनाने में उद्योगों में विद्यमान प्रतियोगिता का अभाव तथा मात्रा को ध्यान में रखना चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा के होते हुए भी एक वास्तविक विक्रय बजट बनाया जा सके। विक्रय प्रबंधन को इन सभी तत्वों को ध्यान में रखकर मात्रा तथा मूल्य के रूप में विक्रय बजट बनाना चाहिए तथा उत्पादों की अवधियों तथा क्षेत्रों द्वारा विक्रय अनुमानों का विश्लेषण करना चाहिए। विक्रय बजट में कुल विक्रय राशि का अनुमान के अतिरिक्त विक्रय तथा वितरण व्ययों के अनुमान को भी शामिल करना चाहिए। तो 9वां पॉइंट है कॉम्पिटिशन्स। 10वां है कच्ची सामग्री तथा अन्य पूर्तियों की उपलब्धता। विक्रय अनुमानों से पूर्व सामग्री तथा अन्य पूर्तियों की समुचित उपलब्धता में प्रति आश्वस्त होना चाहिए। अगर कच्ची सामग्री का अभाव हो तो विक्रय अनुमानों को सामग्री की उपलब्धता के अनुसार व्यवस्थित करना होगा। अब चलते हम विक्रय बजट बनाने का उद्देश्य। विक्रय बजट बनाने का प्रमुख उद्देश्य संस्था के अन्य विभागों से संबंध व समन्वय स्थापित करना होता है। संस्था के अन्य विभागों का विक्रय विभाग से संबंधित होने के कारण इस विभाग की क्रियाओं को इस प्रकार संचालित एवं समन्वित किया जाता है कि संस्था के विस्तृत उद्देश्यों की पूर्ति हो सके तथा लागतों के प्रभावकारी नियंत्रण स्थापित हो सके। विक्रय बजट बनाने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, प्लानिंग फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए नियोजन। वर्तमान युग में नियोजन का युग है, यानी प्लानिंग का युग है। प्रत्येक उत्पादक अपने उत्पादन का विक्रय होने की अपेक्षा रखता है ताकि उसे समुचित लाभ की प्राप्ति हो सके, जिससे संस्था का विकास एवं विस्तार संभव होता है। अतः व्यवसाय के प्रबंधक विक्रय बजट बनाकर उसमें ऐसा नियोजन करते हैं कि उन्हें विक्रय संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। इस नियोजन में विक्रय लक्ष्यों को निर्धारित करके उसे प्राप्त करने की विधियों तथा तकनीकों के प्रयोग संबंधित योजना तैयार की जाती है। नेक्स्ट है विक्रेताओं के दिशा निर्देश, गाइडेंस फॉर सेल्समैन। विक्रय बजटों का दूसरा उद्देश्य होता है कि विक्रेताओं का ऐसा दिशा निर्देश दिया जाए जिनसे उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्ति में कोई बाधा न आए और उनका कार्य निर्भीत गति से चलता रहे। इसमें उन्हें यह बताया जाता है कि उन्हें क्या करना है तथा कैसे करना है तथा कैसे करना होगा। नीति निर्धारण करने में सहायक, टू हेल्प पॉलिसी फॉर्मेशन। विक्रय बजट निर्मित होने से प्रबंधकों को विक्रय नीति निर्धारण में भी सहायता प्राप्त होती है। फोर्थ पॉइंट, व्यय का नियंत्रण। विक्रय बजट द्वारा विक्रय तथा विज्ञापन पर होने वाले व्ययों को नियंत्रित किया जाता है। इससे प्रावधान किया जाता है कि विक्रय तथा विज्ञापन पर कितना व्यय किया जा सकता है। इसके साथ साथ विक्रय व्ययों पर नियंत्रण करने के लिए नियम भी तय किए जाते हैं। मित व्ययता लाना, वास्तविक व्यय संबंधित संभागों की तुलना में बजट के अनुमानित संभागों से करने पर व्यवसाय की तुरंत पता लग जाता है कि कहाँ पर आवश्यकताओं से अधिक व्यय हुए हैं तथा कहाँ पर आवश्यकता व्यय नहीं हुए हैं। इसके निष्कर्षों के आधार पर दिशा निर्देश जारी करके मित व्ययता बरतने पर बल दिया जाता है। धन की आवश्यकताओं का पता लगाना, विक्रय बजट बनाने से प्रबंधकों को विक्रय के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी उसका पता चल जाता है, जिसके लिए आवश्यक प्रबंध व्यवसाय किया जा सकता है। विक्रय बजट के लाभ, विक्रय बजट प्रबंधन को नियोजित समन्वय तथा नियंत्रण संबंधित क्रियाओं में सहयोग प्रदान करना प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके द्वारा ऋणात्मक विचलनों को रोका जा सकता है तथा भावी क्रियाकलापों को पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। अतः विक्रय बजट विक्रय प्रबंधकों के लिए पथ प्रदर्शक के उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसके निम्नलिखित लाभ है। पहला, सुव्यवस्थित नियोजन, वेल अरेंज्ड प्लानिंग, क्रियाओं के समन्वय एवं सहयोग, कुशलता एवं मितव्ययता, लागत नियंत्रण यानी कॉस्ट कंट्रोल, कर्मचारी मूल्यांकन में सहायक, वित्त व्यवस्था,
साधनों की श्रेष्ठतम उपयोग, विक्रय लक्ष्यों का निर्धारण और सुधारात्मक उपाय संभव। ये इसके लाभ है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ सीमाएं हैं। पहली सीमा है, विक्रय बजट अनुमानों पर आधारित होते हैं। परिवर्तन न चाहने के कारण भी कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध किया जा सकता है। विक्रय बजट मात्र के बन जाने से लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है। विक्रय बजट विक्रय की लागत बढ़ाते हैं। बजटों में आंशिक शुद्धता ही पाई जाती है। जरूरी नहीं कि आपने जो बनाया है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो। तो ये है इसकी लिमिटेशन। तो ये आपका सेल्समैनशिप यानी बिक्री कौशल या बिक्री कला का एक्सपेरिमेंट नंबर 5 यानी प्रयोग क्रमांक 5 था, जिसको आपको अपनी प्रैक्टिकल डायरी में नोट डाउन करना होगा। तो साथियों, आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, तब हम इसी प्रकार से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद साथियों।